नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, आपका जो है सीटेट का एग्ज़ाम और यूपी टेट का एग्ज़ाम दोनों ही अब पास में आ चुके हैं। तो चलिए साथियों, उनको ध्यान में रखते हुए अब से जो है सीरीज चल रही है, इसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए साथियों, आज के जो प्रश्न देखे जाएँ। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि विजुअल लर्नर को किस सामग्री से लाभ है। क्या समझ पाए? विजुअल लर्नर। देखिए, विजुअल लर्नर का मतलब ये होगा कि देखिए जो चीज़ देख के जो है लर्नर जो होगा, जो देखने में जो चीज़ है देख के नहीं सीखी जाए जिस चीज़ से, तो वह होता है जैसे आप चार्ट से सीखते हैं, मैप होता है आपका वो सीख लेते हैं, ग्राफ होता है उसको देख के हम लोग सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में। पहला चित्र, चार्ट, ग्राफ। दूसरा व्याख्यान। तीसरा अनुभव। चौथा रटना। देखिए, पहली चीज़ तो एक चीज़ याद रखिए, जब भी कभी भी जैसे पहला आपको ऑप्शन मिला चित्र, चार्ट, ग्राफ, तो इसको आपने देखा हाँ यह जो है ऑप्शन सही लग रहा है। मगर एक चीज़ याद रखिए, कभी भी यदि एक ऑप्शन सही लग रहा है तो नीचे का ऑप्शन ज़रूर देखिएगा। उसका कारण क्या होता है, जो सीटेट में जिस तरीके से प्रश्न बनते हैं, तो सीटेट में क्या किया जाता है कि जैसे पहला ऑप्शन चित्र, चार्ट, ग्राफ, तो ऑप्शन बी में हो सकता है चित्र, चार्ट, ग्राफ के साथ एक और भी बढ़ा दिया जाए, मैं नहीं होता है मैप बढ़ा दिया जाए। और ऑप्शन डी हो, सी कुछ कर दे, और डी में हो सकता है सारे ही ऑप्शन को कर दिया जाए कि ए बी सी सभी। तो इस तरीके से होते हैं, इसलिए जो भी प्रश्न होते हैं उनको यदि आपको पहले ऑप्शन में पता चल रहा है कि हाँ यही सही आंसर है, तो मगर ये नहीं कि वहीं पे टिक लगा के आप आगे बढ़ जाए, बाकी ऑप्शनों को भी ज़रूर देखिएगा। इतना तो आप समझ गए होंगे। तो जो इसका सही आंसर होगा चित्र, चार्ट, ग्राफ। व्याख्यान तो आपको पता ही है। अनुभव और रटना जो है ये भी नहीं होगा, तो ये गलत है ये दोनों। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं कि जो विजुअल लर्नर होता है दृश्य माध्यम से सबसे अच्छा सीखता है। चलिए आगे होता है ऑडिटरी लर्नर किस सामग्री से लाभ होता है। ऑडिटरी लर्नर का मतलब देखिए, सुन के जो जो सीखते हैं उसे जो है ऑडिटरी लर्नर कहा जाता है। क्या समझ पा रहे हैं? जो सुन के सीखते हैं ये ऑडिटरी लर्नर होते हैं। जैसे व्याख्यान और ध्वनि द्वारा, चित्र और चार्ट द्वारा, खेल द्वारा, या फिर रटना। देखिए इसका सही ऑप्शन होगा व्याख्यान और ध्वनि द्वारा। व्याख्यान में भी बच्चा जो है सुनता है, और ध्वनि तो सुनता है ही है, तो आपको पता ही होगा। तो क्या इसका सही आंसर ऑडिटरी लर्नर सुनकर सीखता है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं कि काइनेस्टिक लर्नर को जो है किस सामग्री से लाभ होता है। चलिए देखें, क्रियात्मक गतिविधियों से, व्याख्यान से, चित्र से, या फिर पढ़ाई से। तो आपको पता होगा ये जो काइनेस्टिक जो लर्नर होते हैं ये जो क्रियात्मक गतिविधियों द्वारा जो है सीखते हैं, तो इसका जो होगा ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होगा। क्या होगा? काइनेस्टिक लर्नर हाथ पैर से जो है गतिविधियों और अनुभव से सीखता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रेमेडियल टीचिंग क्या है। देखिए रेमेडियल टीचिंग क्या है समझते हैं इसको। पहला क्या हुआ, तेज छात्रों के लिए। ठीक, फिर अगला आता है कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए। फिर आता है सामान्य छात्रों के लिए, और केवल परीक्षा के लिए। तो चलिए साथी इसको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपने एक शब्द सुना होगा रेमेडी। रेमेडी कहा जाता है, नहीं कहा जाता है यदि किसी कोई बीमारी है या फिर किसी कोई समस्या है तो कहा जाता है चलो इनको रेमेडी दी जाएगी। तो इसका मतलब समझ पा रहे हैं, यदि किसी के अंदर कोई दिक्कत आती है तो उस समय जो है रेमेडी दी जाती है। तो यही जो होता है, इसका मतलब जब कमज़ोर छात्र जो होते हैं उनकी मदद के लिए जो हम लोग जो कार्य करते हैं उसे रेमेडियल टीचिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि छात्र को जो है अलग से समय दिया जाता है, उसकी चीज़ें समझी जाती, क्या उसको कहाँ पे क्या समस्याएं आ रही है, और फिर उसका जो है निदान किया जाता है। इतना आप समझ पा रहे होंगे। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इतने में किसी को कोई समस्या है? देखिए इसमें दो शब्द आते हैं, एक डायग्नोसिस, एक रेमेडी। डायग्नोसिस में क्या किया जाता है कि उसकी जो भी समस्या आती है उसको पता लगाया जाता है कि हाँ भाई इसको ये दिक्कत है, इसको यह दिक्कत आ रही है, इसको टीचिंग में नहीं, इसको पढ़ने में जो है यह समस्या आ रही है जिसके कारण यह पढ़ नहीं पा रहा। समझ है? तो डायग्नोसिस जब कर लिया जाता है कि हाँ इसकी समस्या क्या है, फिर उसका जो है हम लोग उपचार एक तरीके से किया जाता है कि भाई रेमेडी दी जाती है कि हाँ जो है अब जो है इसको जो है अब ये वाली समस्या जो है इसकी हल हो जाएगी, और इससे जो है इसके पढ़ने में ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। तो इन दो शब्दों को याद रखिए, डायग्नोसिस और रेमेडी। ठीक है, यह दो जो है आपके सीटेट में सबसे ज़्यादा यह जो है शब्द पूछे जाते हैं, इसलिए कहा जा रहा है इन दोनों शब्दों को बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि कमज़ोर छात्रों के लिए सीखने में जो है सुधार के लिए विशेष पाठ्यक्रम या अभ्यास दिया जाता है। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के सत्र के दौरान सुधार के लिए, इसके अलावा सत्रांत परीक्षा, केवल अंक और केवल
रिपोर्ट। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, एक समेटिव असेसमेंट होता है। तो ये दो तरीके का असेसमेंट होते हैं। इस प्रश्न को जो है सबसे ज़्यादा सीटेट ने पूछा हुआ है, कई बार पूछा गया यह प्रश्न, तो इसको याद रखिएगा कि यह प्रश्न बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। फॉर्मेटिव और समेटिव। देखिए फॉर्मेटिव में क्या होता है कि देखिए सबसे समझिए, समेटिव मतलब सम, एक तरीके से सबको जोड़ दिया गया। और फॉर्मेटिव क्या होता है, सत्र के दौरान जो होता है, जब भी आपकी पढ़ाई चली तो बीच बीच में कई बार जो होता है आपकी जो है एक तरीके टेस्ट ले लिया जाता है, असेसमेंट कर लिया जाता है। आपने एक चीज़ देखा होगा, कई स्कूलों में क्या होता है, आपने देखा होगा FA1 FA2 FA3 इस तरीके से एग्ज़ाम होते हैं। समझ पा रहे हैं? नहीं, आपने देखा होगा कि बच्चों के, आजकल बच्चों के जो एग्ज़ाम होते हैं, FA1 कोई एग्ज़ाम होता है इस तरीके से, FA1 आज बच्चे बताते हैं, फिर कोई कहता नहीं अब जो है अगले महीने जो FA2 होगा FA3 होगा, इस तरीके से बताते। तो यही होता है कि जो आपका एग्ज़ाम, जो आपका जो है सत्र चल रहा है, उसी के दौरान बीच बीच में कई बार आपका असेसमेंट किया जाएगा, जिससे कि क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, या जो होती है पता चलती है। तो फॉर्मेटिव क्या होता है कि सत्र के दौरान किया जाता है। इसको याद करने का तरीका, आपने छोटे बच्चों को ही देखा होगा, उनका FA1 FA2 होता है, तो यह जो है सत्र के दौरान होता है। फिर जब समेटिव जब होता है असेसमेंट, तो यह क्या होता है, बिल्कुल जो आपका जो सत्र खत्म होता है तो आखिरी में जो एक लिया जाता है एग्ज़ाम होता है, कहा जाए एक तरीके का टेस्ट लिया जाता है, उसे समेटिव कहा जाता है। तो इतना आप समझ गए। फॉर्मेटिव समेटिव में कोई समस्या तो बताइएगा। क्या है कि यह शिक्षक और छात्र को सीखने की प्रगति जानने और सुधारने में मदद करता है। क्या इतने में किसी को कोई समस्या है तो बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आ भी गया समेटिव असेसमेंट जो है क्या होता है। ऑप्शन है सत्रांत में, सत्र के बीच में, आरंभ में, प्रारंभ में और खेल गतिविधि में। तो अब क्या अभी हमने देखा था फॉर्मेटिव और समेटिव। तो फॉर्मेटिव क्या होती है, सत्र के दौरान होता लिया जाता है, और समेटिव क्या होती है, सत्र के अंत में। तो इसमें ऑप्शन क्या, सत्रांत में जो है समेटिव असेसमेंट होता है। क्या इतने में किसी को कोई समस्या हो तो तुरंत बताइएगा। तो इतना कोई कमेंट करके बता दीजिएगा यदि आपको कोई समस्या आ रही हो। तो ऑप्शन ए जो इसका सही होगा, समेटिव असेसमेंट। चलिए इसके बारे में देखते हैं। सत्र के अंत में कुल उपलब्धियों को मापता है। क्या समझ पाए, सत्र के अंत में कुल उपलब्धियाँ मापता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, स्वयं के प्रति विश्वास और मूल्यांकन, केवल कौशल, केवल बुद्धि और केवल शिक्षक। सभी साथी बताएंगे कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है क्या होता है कि स्वयं के प्रति विश्वास और मूल्यांकन जो होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब स्वयं के प्रति मतलब देखिए, आप सीधे सब कोई समझिए, सेल्फ मतलब स्वयं, और कॉन्सेप्ट जो है अपने ऊपर कॉन्सेप्ट बनाना, स्वयं का कॉन्सेप्ट। तो स्वयं के प्रति विश्वास और मूल्यांकन ही जो होता है यह सेल्फ कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब ऐसे आपने ट्रिक भी देखी होगी, यदि किसी में केवल है तो वैसे ही आप काट दीजिए, केवल कौशल, केवल बुद्धि और केवल शिक्षक। तो यह बिल्कुल गलत है। तो चलिए साथी इसके बारे में देख लेते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट बच्चों की आत्म जागरूकता और आत्मसम्मान दर्शाता है। क्या इतने में किसी की समस्या है, अगर हो तो बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेल्फ इस्टीम क्या होती है, दूसरों की राय, स्वयं पर विश्वास और सम्मान, केवल गुण और केवल क्षमता। देखिए सेल्फ इस्टीम क्या होती है, जब जो क्या होता है कि जो अपने ऊपर का जो क्या विश्वास है, हमारा क्या सम्मान है, इन चीज़ों को जब देखा जाता है तो यह जो होता है सेल्फ इस्टीम कहलाता है। चलिए अब इसको देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। दूसरों की राय या तो गलत है, स्वयं पर विश्वास और सम्मान देखिए या तो ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं नीचे कोई ऐसा ऑप्शन दिया हो जिसमें यह सब समाहित हो रहा हो। केवल गुण तो यह गलत है, और केवल क्षमता यह भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है, स्वयं पर विश्वास और सम्मान जो है सही होगा। क्या समझ में आया, सेल्फ इस्टीम व्यक्ति के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को दर्शाता है। तो इतना समझ गए होंगे। तो चलिए साथियों, आज के प्रश्न हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके अलावा जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।